जद्दोजहद में लगा रहता है। हजारों आंखें रोज रेड कारपेट पर उतरने का ख्वाब नींद में लेकर सोती हैं और दूसरी सुबह फिर एक नए काम की तलाश में जगती हैं। सालों साल यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे में कुछ को मंजिल मिलती है और कुछ बस सफ़र में ही रह जाते हैं। लोग इन्हें बदकिस्मत कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक हिस्सा ऐसा भी है जो इनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत है। वो हिस्सा ऐसा है जो सितारों का है, जिनकी किस्मत रंग तो लाई और ब्रेक भी मिला। यहाँ तक उन्होंने हिट फिल्म भी दी, या यूँ कहें कि ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत का सूरज उग ना पाया और वे बॉलीवुड की चमचमाती इंडस्ट्री में गुम हो गए। किसी को खबर भी नहीं है कि वो कहाँ गए। नमस्कार, जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता। जर्नलिस्ट कैफे की इस सीरीज में हम ऐसे ही लापता सितारों की बात करने जा रहे हैं जो हिट फिल्म देने के बाद अपनी किस्मत के सूरज का उदय नहीं कर पाए और बॉलीवुड की इस भीड़ में कहीं लापता हो गए। आज वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, शायद ही कोई जानता हो। इस कड़ी में आज के पहले एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की सदाबहार गाने वाली फिल्म आशिकी की अभिनेत्री अनु अग्रवाल के बारे में। साल 1990 में रिलीज हुई निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म आशिकी के गाने आज भी लोगों की पहली पसंद माने जाते हैं। इस फिल्म के गाने और पटकथा को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इसके साथ ही फिल्म में नजर आई मासूम और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री अनु अग्रवाल को काफ़ी पसंद किया गया। उनकी गहरी नीली आंखें और तीखे नैन नक्श का उस समय हर कोई दीवाना था और अपनी हिट फिल्म के साथ ही अनु रातों रात स्टार बन गई। लेकिन इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी आने वाले समय में उन्हें गिना चुना ही काम मिला और फिर तो काम मिलना ही बंद हो गया। आज वे कहाँ हैं, कैसी हैं, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं है। बॉलीवुड से गायब हो चुकी अनु अग्रवाल की तलाश में हमें पता चला कि अनु ने आशिकी के बाद कोई फिल्म साइन ही नहीं की। इसको लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सबसे पहले मैं अपने बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना चाहूँगी कि मेरे इंडस्ट्री छोड़ने का कारण दुर्घटना किसी भी तरह से नहीं है। मैं उससे पहले ही बाहर आ गई थी। ऐसे में जब मैं सक्सेसफुल थी तो विडम्बना यह थी कि जब दुनिया को लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, उस समय मैं बहुत दुखी थी। इसलिए साल 1994 में मैंने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया था। मैंने विदेशी यात्रा और एक टॉप हॉलीवुड एजेंसी ने मुझे 1996 में साइन किया था और मैं उसे करना भी चाहती थी, लेकिन उसके 2 साल बाद ही 1999 में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने अनु के जीवन को बदल दिया। इस पर वह बोलती हैं कि यह सिर्फ कठिन नहीं था, यह जीवन या मृत्यु का मामला था। मैं कोमा में थी। सवाल मेरे ठीक होने का नहीं था, लेकिन मैं जिंदा रहूँगी भी नहीं, इसका कोई खबर नहीं थी। मैं 29 दिनों तक कोमा में थी। आधा शरीर लकवाग्रस्त था और गंभीर चोटें आई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं वापस से खड़ी हो भी पाऊंगी कि नहीं। साल 1999 में अनु के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। एक हादसा जिसने अनु की जीवन की दिशा ही बदल दी। 1999 में एक सड़क दुर्घटना में अनु बुरी तरीके से जख्मी हो गई। इस दौरान वे जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद 29 दिनों तक वे कोमा में रही। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और उनके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई। उस समय यह कहना बहुत मुश्किल था कि वे बचेंगी भी या नहीं। इस हादसे में उनकी हड्डियां लाखों जगह से टूटी, उनके कई फ्रैक्चर हुए। इस हादसे में उनका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। ऐसे में अगर जिंदा था तो सिर्फ उनका जज्बा, जिसने उन्हें वापस अपनी जिंदगी में लौटने की हिम्मत दी और वे इस मुश्किल समय को हराकर वापस अपनी जिंदगी में लौटी। एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस को कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की कई लोगों ने सलाह भी दी थी अगर वह फिर से एक्टिंग करना चाहती हैं तो। इस विषय पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आज कोई भी इसका सुझाव नहीं देता है कि क्योंकि मैं सभी के देखने के लिए तरोताज़ा हूँ। दूसरी ओर अब लोग सोचते हैं कि मेरी सर्जरी हुई है क्योंकि मेरा चेहरा एक दशक बाद काफ़ी बदला हुआ नज़र आता है। दुर्घटना के बाद मेरी हड्डियाँ टूट गई थी, मेरे शरीर के कई सारी सर्जरी हुई,
लेकिन इसके बाद भी मैं जिंदा रही। इसके आगे वे बताती हैं कि कोई भी सर्जरी आपको चोट नहीं पहुंचा सकती और आपके शरीर के बाकी हिस्सों को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अलावा मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक है और मैं किसी भी चीज़ से आकर्षित नहीं हूँ जो प्राकृतिक नहीं है। मेरे योगा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जहाँ हम एक अलग हिस्से को चेहरे की तरह नहीं मानते, बल्कि पूरे शरीर, मन और इंद्रियों के साथ व्यवहार करने देते हैं। वही बात करें अगर वर्तमान समय की, तो वे अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं। इसके साथ ही साल 2001 में यह खबर भी आई थी कि वे साधु बन गई हैं और दिल्ली में रहने के साथ में योगा अभ्यास कराती हैं। हालांकि इन दिनों इंस्टाग्राम पे वे अपनी तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से अपने फैंस के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।